हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ArtPL2। आज मैं आपको बताने वाली हूँ इंटीग्रल कैलकुलस, जो कि है हमारा MSc सेम 1 के लिए है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे डेफिनेशन को। किसकी डेफिनेशन को? इंटीग्रल इक्वेशन की डेफिनेशन को। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या है डेफिनेशन। एन इंटीग्रल इक्वेशन इन विच एन अननोन फंक्शन ए पेयर्स एन अंडर इंटीग्रल साइन। मतलब कि इंटीग्रल इक्वेशन क्या होती है? उस इक्वेशन को हम इंटीग्रल इक्वेशन बोलेंगे जहाँ अननोन फंक्शन किसी इंटीग्रल साइन के अंदर हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं। ये पहला एग्जांपल है, तो मैं ले रही हूँ y ऑफ x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0 to x k x t y t dt। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, एक इंटीग्रल साइन है जिसके अंदर में k x t y t dt है। तो सबसे पहले हम जानेंगे ये k x t क्या है। k x t जो है हमारा वो कर्नल है। हम आगे पढ़ेंगे तो समझेंगे कि कर्नल होता क्या है। फिलहाल के लिए हमें बस ये समझना है कि यहाँ पे दो टर्म रहेगा, जो कि पेयर का यहाँ पे बात किया गया है। तो यहाँ पे एक है हमारा k x t है और एक y t dt है। तो k x t तो हमारा नॉन फंक्शन होगा जो कि कर्नल है। ये क्या है? नॉन फंक्शन है। ठीक है, ये हमारा नॉन फंक्शन है। अब यहाँ पे जो y t है वो क्या है? y t हमारा हो जाएगा अननोन फंक्शन। वो क्या हो जाएगा? अननोन फंक्शन हो जाएगा। तो ठीक इसी तरह हम एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पे से ही मैं ले लेती हूँ y ऑफ x इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to x साइन dx। ठीक है, साइन dx। तो यहाँ पे देखिए क्या हमारा यहाँ पे साइन dx जो है ये तो हमारा एक नॉन फंक्शन है। ठीक है, इसे हम जानते हैं, ये क्या है? नॉन फंक्शन है। पर क्या यहाँ पे हमारा अननोन फंक्शन दिया गया है? नहीं दिया गया है। तो ये क्या हो जाएगा? नॉट इंटीग्रल इक्वेशन। नॉट इंटीग्रल इक्वेशन। ये इंटीग्रल इक्वेशन क्यों नहीं होगा? क्योंकि इंटीग्रल साइन के अंदर में जब अननोन फंक्शन ना हो तो उसे हम इंटीग्रल इक्वेशन नहीं बोलेंगे, और यहाँ पे हमारा कोई भी अननोन फंक्शन नहीं दिया गया है, इसीलिए ये हमारा इंटीग्रल इक्वेशन नहीं है। एक और एग्जांपल में लेकर आपको समझाती हूँ, जैसे कि ये ले रही हूँ मैं e⁻x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to x k x t y t dt इक्वल्स टू 0। तो देखिए यहाँ पे भी आपका दो टर्म दिया गया है, k x t दिया है और y t dt दिया गया है। तो यहाँ पे भी क्या है? एक नॉन फंक्शन है, एक नॉन फंक्शन है और एक अननोन फंक्शन है। एक नॉन फंक्शन दिया गया है और एक अननोन फंक्शन दिया गया है। तो इससे हमें समझ में आ गया है कि इंटीग्रल इक्वेशन क्या होगा। फिर से मैं आपको साइड में यहाँ पे समझा देती हूँ। इंटीग्रल इक्वेशन के अंदर में एक अननोन फंक्शन होगा, हम उसे इंटीग्रल इक्वेशन बोलेंगे जहाँ अननोन फंक्शन किसी इंटीग्रल साइन के अंदर हो। किसी इंटीग्रल साइन के अंदर एक अननोन फंक्शन हो तो उसे हम बोलेंगे इंटीग्रल इक्वेशन। ठीक है, उसे हम बोलेंगे इंटीग्रल इक्वेशन। तो आइए अब हम देखते हैं इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, तो जनरल फॉर्म क्या होती है इसकी? देखिए यहाँ पे क्या है जनरल, एक मिनट रुक जाइए। तो g ऑफ x y ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस लेमडा इंटीग्रेशन ऑफ a k x t y t dt। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? जनरल फॉर्म हो जाएगा इंटीग्रल इक्वेशन का। तो यहाँ पे हम समझते हैं वेयर f ऑफ x एंड k x t आर नॉन फंक्शंस एंड y t is an
अननोन फंक्शन। तो यहाँ पे जितना भी हमारा एफ एक्स और के एक्स टी दिया गया है वो हमारा क्या है, नॉन फंक्शन दिया गया है, और वाई टी जो है एज यूजुअल वो अननोन फंक्शन दिया गया है। थैंक यू स्टूडेंट्स।